आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो अमल शेयर करने वाला हूँ, आप लोग को जो बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। इस अमल से आप क्या फ़ायदा उठाने वाले हैं, अमल किस तरह करना है, एंड सारे चीज़ जो कि अमल करना जो भी चीज़ ज़रूरी है, हर चीज़ A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ज़रा भी स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करेंगे तो हो सके आप कुछ छोड़ देंगे, कुछ पार्ट नहीं देखेंगे तो अमल आपका हो सके तो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अमल जो है या हय्यु या क़य्यूम का है। मैं पहले वजाहत कर दूँ, या हय्यु या क़य्यूम आपको पता ही है इस्म आज़म है, और इससे आप जिन्नात को हाजिर कर सकते हो, जिन्नात से आप काम ले सकते हो। या हय्यु या क़य्यूम, ठीक है। तो या हय्यु या क़य्यूम का जो अमल है वो हमें किस तरह करना है, हय्यु या क़य्यूम का अमल किस तरह करेंगे आपको मैं बता दूँ। या हय्यु या क़य्यूम जो इस्म आज़म है, इसका अमल बहुत ज़्यादा आसान है। आप इस अमल को शुरू करोगे किसी भी दिन से, ठीक है। मैं आपको इसमें कोई दिन नहीं बता रहा हूँ कि आपने नौचंदी जुमरा से शुरू करना है, नौचंदी इतवार से शुरू करना है, या नौचंदी सोमवार से शुरू करना है, नौचंदी बुध से, ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ। आपने करना है उर्दू की जो तारीख़ है उसे 1 तारीख से लेकर 15वीं तारीख के बीच में आप शुरू कर सकते हो। 1 से लेकर 15 के बीच में, ठीक है। 15 का तो आपने अमल शुरू नहीं करना है, 1 से लेकर 15 के बीच में आप अमल को शुरू कर लीजिए। या हय्यु या क़य्यूम आपने पढ़ना होगा। बस आप जैसे कि जो भी चीज़ ज़रूरी होता है अमल के अंदर, वो सारी चीज़ आप जान लीजिए पहले। जैसे कि सितारा, रिजालुल गैब एंड बखूर, कपड़ा, लिबास एंड रोशनी वगैरह हर चीज़ आप जान लें। उसका लिंक प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में आ गया होगा, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको क्या कि आमिल कैसे बने, आमिल कोर्स के नाम से एक प्ले लिस्ट है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आपको सारी चीज़ जानकारी हो गया। इस अमल के अंदर ख़ास बात यह है कि परहेज़ जलाली नहीं है, ठीक है। परहेज़ जलाली नहीं है, आपने परहेज़ जलाली नहीं करना है। आप चाहे तो कर सकते हो, ऐसा नहीं जी नहीं करना है, आप चाहे तो कर सकते हो, मगर आपने नहीं करना है। गोश्त, मछली, अंडा, प्याज तो नहीं खाना है। अगर दिन में खा लिए, दिन में अगर खा भी लिए तो आपने करना अमल से 2 घंटा पहले ही अच्छे से ब्रश कर ले, अच्छे से मुँह हाथ फ्रेश कर ले, मुँह धोकर, और एक इलायची जो आता है, इलायची आप इलायची खाएंगे तो क्या मुंह में बदबू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, गोश्त मछली का, और मुंह से खुशबू आना शुरू हो जाएगा। तो आपने इलायची का इस्तेमाल करना है और इलायची को खाते रहना है। आप इलायची खाएंगे, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट वगैरह अगर पीते खाते हैं, सब चीज़ को आप छोड़ दें, ठीक है। सब चीज़ से आप तौबा कर ले, अमल को करें। अमल करना इतना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें कोई परहेज़ तो है नहीं, मगर परहेज़ क्या है कि आपने 2 घंटा पहले फ्रेश हो जाना है, ठीक है। अमल की जगह पे आपने पर डे, ठीक है, एक टाइम पे अगर आप माहौल बना लिए रात के 9 बजे तो 9 बजे, 10 बजे तो 10 बजे, 11 बजे तो 11 बजे, 12 बजे तो 12 बजे, इस अमल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 1-2 फ़ायदा नहीं है, इस अमल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इस अमल को लोग दूर दूर से आते हैं लेने के लिए, और इस अमल को लोग खोजते रहते हैं, तलाशते रहते हैं कि कैसे मिल जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने हिसार कर लेना है, ठीक है। अगर हिसार नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, मगर अमल है, अमल के दौरान कुछ भी हो सकता है। तो आपने मैं पहले हिसार कर लेना, ठीक है। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, ये बताता हूँ, आपने सबसे पहले हिसार कर लेना है। अमल के दौरान आप जो अमल पढ़ोगे उस वक्त, ठीक है, आपके कमरे में जहाँ पे आप अमल पढ़ रहे हो वहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए, या आने जाने में कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप तन्हाई में एक जगह पढ़ सकते हो अमल। अगर मस्जिद दूर है, अगर या मस्जिद नज़दीक भी है और कोई मस्जिद में आता जाता नहीं है रात में, तो आप जाकर मस्जिद में पढ़ सकते हो। क्योंकि गाँव में अक्सर बेशतर ये होता है कि रात में कोई मस्जिद आते नहीं है, तो रात में मस्जिद में आप नमाज अमल शुरू कर सकते हो। या तो आप घर में किसी भी जगह पर कर सकते हो, या कहीं भी मैदान में आप अमल को कर सकते हो। आपने अमल के लिए, मगर मैदान में करने में रिस्क होगा आपको कि बारिश वगैरह वगैरह चीज़ें के लिए, ठीक है। आपने अमल के एक जगह मुकर्रर करके बैठ जाना है, बैठने के बाद बखूर वगैरह रोशन कर लेना है, और सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देना है। 11 मरतबा शुरू में और 11 मरतबा लास्ट में आपने दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ी जाती है, वो दुरूद पाक आप पढ़ेंगे 11 मरतबा शुरू और आखिर में। आपने बीच में पढ़ना है या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। इस तरह से आपने कंटिन्यू पढ़ना है। कितना मरतबा? 3125 मरतबा, 3125 मरतबा आप पर डे पढ़ना है, ठीक है। 1 दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए, इस तरह से कंटिन्यू पढ़ते हुए जाएंगे आप 40 रोज़ तक, ठीक है। 40 रोज़ तक। बहुत सारे लोग कहेंगे 40 रोज़ तक हो जा रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि 40 रोज़ तक मैं पढ़ता रहूँगा, भाई अमल बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। एंड आप 2-3 दिन अमल बता दो। देखिए, कोई भी चीज़ 2-3 दिन में होता नहीं है। अगर आप फसल भी लगाते हो तो गेहूँ बोने में 2-3 महीने लग जाते हैं, काटना है, फिर उसे अच्छे से फ्रेश करना है, पिसवाना है, और गेहूँ को आटा बन जाएगा, फिर रोटी बनाकर खाना होता है। बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरह से अमल भी होता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, मगर पेट भर जाता है, मतलब कि अच्छा सा मज़ा आता है। अमल कीजिए आप।
अगर 3125 मरतबा आप नहीं कर सकते हो, जैसे कि 3125 मरतबा रोज़ाना पढ़ोगे 40 रोज़ तक, तो आपको क्या हो जाएगा कि पूरे 40 दिन के अंदर 1,25,000 मरतबा आप इसे पढ़ लोगे, यानी इसका ज़कात अकबर जो है वो अदा हो जाएगा। ठीक है, ज़कात अकबर अदा हो जाएगी तो आपने इसका आमिल बन जाओगे। अगर आप 3125 मरतबा नहीं पढ़ना चाहते हो, 40 दिन तक नहीं पढ़ना चाहते हो, तो 40 दिन तक नहीं पढ़ोगे। अगर आप पढ़ना चाहते हो 21 दिन तक, तो 1,25,000 को 21 से डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे कि 4,000 आए, 5,000, 10,000, जितना मरतबा आए उतना ही मरतबा आपने पर डे पढ़ना है। मगर 1,25,000 मरतबा आपने इसे पढ़ना ही है। आप 40 दिन में पढ़े या 20 दिन में पढ़े, ठीक है, एक 10 दिन में ही पढ़े, मगर आप देख ले जो कितना मरतबा आप पढ़ेंगे जिससे 1,25,000 हो जाए। मुकम्मल तौर पे आपको ख्याल हो गया, याद कर ले, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जो अमल को शुरू कर दिए एक जगह पे किए, ठीक है, अब आपको रोज़ाना कंटिन्यू एकदम जोश के साथ अमल करना है। और अगर बातनी क़ुव्वत नहीं है आपको, तो बातनी क़ुव्वत पहले बढ़ा लेना है, यानी कि रूहानी ताकत, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, देख लीजिएगा। तो रूहानी क़ुव्वत को पहले बढ़ा लें। और अब इससे क्या होगा कि अब जिन्नात हाजिर होगा। आखिरी दिन अगर हाजिर हो जाए तो हो जाए, आप उससे बात कर लेंगे, नहीं तो हाजिर नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, हाजिर नहीं होगा। अब ये अमल कर लिए, अब अमल को काबू में करने के लिए, यानी कि अमल को अब बोलेंगे ना, अब जिन्नात आया नहीं तो मैं क्या करूँ, डोंट वरी, बता रहा हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अमल को काबू में करने के लिए, जैसे कि अमल आप 40 दिन का, जैसे 1,25,000 का ज़कात आप निकाल चुके हैं, तो आपने चलो अमल को काबू करें। और अमल के काबू के लिए करना है कि पर डे, हर दिन आपने करना है 100 मरतबा, 100 टाइम, यानी एक तस्बीह आपने करना क्या है कि पढ़ते रहना है। या हय्यु या क़य्यूम, दिन में किसी भी वक्त किसी भी टाइम आपने 100 मरतबा पढ़ना ही पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है, ठीक है। तो अमल आपका छूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जिन्नात को हाजिर करना हो तो करना यह है कि किसी भी 9 साल से लेकर के 14 साल के बच्चा को या बच्ची को, अगर बच्चा हो तो ठीक है, बच्ची तो डर जाएगी, तो बच्चा होना चाहिए, ठीक है। 9 साल से लेकर 14 साल का, कोई दिमाग छोटा नहीं होता है, 14 साल का बहुत हो गया, ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, तो 14 साल के भी बच्चा ले सकते हैं आप। बैठाए अपने सामने, बैठाने के बाद आपने करना है, अतर लेना है, अतर से मुअत्तर खुद को हो जाना है और बच्चे को भी अतर से मुअत्तर कर देना, अतर पूरा अच्छे से लगा देना है। और बच्चे को कहना है आँख बंद करे, इस तरह से आँख बंद करे, आँख अब ना खोले, अब आँख बंद करके देखे जो उसको क्या दिखाई दे रहा है। क्या करना है, सामने बैठा करके उसे देखे अब क्या दिखाई दे रहा है। उस बच्चे को सामने बैठा लिए और उसे आँख बंद करने कह दीजिए, आँख इस तरह से बंद कर लो, अब आँख खोलना मत, ठीक है। तो बच्चा को होशियार भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई नाकल को ले आए, नाकस को ले आए कि वो मैं बोला आँख नहीं खोलना है, वो आँख खोल कर देखना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आँख बंद कर लिया मतलब बंद कर लिया। उसके बाद आपने करना है शुरू में और आखिर में आपने करना है 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, ठीक है। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे 11 मरतबा। उसके बाद या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, इस तरह से आपने 28 मरतबा 28 टाइम आपने पढ़ना है, ठीक है। आप 28 मरतबा पढ़ लेंगे। 28 मरतबा पढ़ने के बाद फिर से आपने जैसे कि शुरू में आखिर में दुरूद पाक पढ़कर फूंक दें, बच्चे पे दम करें, ठीक है। एक मरतबा आप, ठीक है, इस तरह से आप बच्चे पे 3 मरतबा फूंक दिए, दम कर दिए। दम करने के बाद बच्चे से पूछे अब क्या दिखाई दे रहा है। बच्चा आंख नहीं खोलेगा और पूछे क्या दिखाई दे रहा है। बच्चा बोलेगा जो कुछ दिखाई दे रहा है। आप उससे पूछेगा मैदान वगैरह दिख रहा है, तो वो ज़रूर बोलेगा हाँ। अगर मैदान दिख रहा है तो तुम बोलना, आप बोले, उसको बच्चे को सिखाए कि आप बोलो तुम कि जिन्नात तुम हाजिर हो जाओ, ठीक है, मुझे एक काम है। अब जिन्नात अगर जब आ जाए मैदान में, जब मैदान में आ जाए तो उससे सलाम अपने ज़रिए पेश करना है, जिससे बोलना है अब सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब आएगा, उसके बाद हल्म कलाम हो जाएंगे। उसके बाद जो भी काम हो, जो भी काम, जैसे कि वो घोड़ा से आएंगे, जिन्नात होगा तो बोलना मुझे घुमा दो, घुमा देंगे। वो इसका हाल बताओ, उसका हाल बताओ, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ चलो, वहाँ चलो। यानी आपका जो सवाल होगा ना, आप बच्चे को बोले, अब बच्चा उसे बोले, ठीक है, उसे बोलेगा। अब सारा का सारा माजरा बच्चे को डिपेंड करेगा। बच्चा होशियार होना चाहिए। बच्चा को बोलेंगे, बच्चा उसे बोलेगा, अब बस ये फाइल का चला रहेगा बात, और वो काम करता रहेगा, ठीक है। और जब काम मुकम्मल हो जाए, 100% 100% आपको जो कि सही जवाब मिल जाए, आपको दिल सुकून हो जाए, उसके बाद बोले ठीक है, आपके इतना मदद के लिए शुक्रिया, कभी और ज़रूरत पड़ी तो याद करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
तो ठीक है, अब जा सकते हैं आप। इतना करने के बाद आप बच्चे को बोल दे, अब आँख वो चले गए, बच्चा अगर बोलेगा हाँ चले गए, तब जाकर के बच्चे को बोले अब ठीक है धीरे धीरे से आहिस्ता आहिस्ता आँख खोलो। आँख खोलने के बाद क्या होगा कि बच्चा को जो आँख हल्का सा जलन महसूस करेगा, हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कुछ होगा नहीं, ऐसे तो हल्का फुल्का जलन महसूस होने लगेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये होता ही रहता है हाजरात में, ठीक है। 100% ये 100% आज़मूदा अमल मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, बताया हूँ। इस तरह करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर लीजिए सदका जारिया समझकर, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।